चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की चंडीगढ़ में जो बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 24 एजेंडों पर चर्चा हुई, 22 को पास किया गया और एक विशेष एजेंडा रखा गया। वहीं शेष एजेंडे पर बैठक की कार्रवाई के लिए रखा गया है और इस दौरान सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल में यह तय किया गया कि नई गौशालाओं की भूमि खरीद और बेचने के लिए स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। गौशाला की भूमि पर कमर्शियल या फिर अन्य कामों के लिए उपयोग नहीं हो सकेगा। और सीएम ने कहा कि पहले गौशालाओं के लिए 2 करोड़ का बजट था, जिसे बढ़ाकर के 500 करोड़ से ज्यादा किया गया। और वहीं सीएम ने अग्निवीरों को कांस्टेबल भर्ती में 10 की बजाय अब 20% कोटा देने का ऐलान किया। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है, क्योंकि जो हमारे अग्निवीर थे अगर वो शहीद हो जाते थे तो अब उनको भी उनके बराबर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये तो हो ही गया जब 1 करोड़ रुपए का दे रहे हैं। 2022 में केंद्र सरकार ने 3 सेवाओं, सेना के नौसेना और वायुसेना और हमारी ये थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निवीरों का पहला बैच अगस्त 2023 में सशस्त्र बलों में शामिल हुआ था। 2022-23 और 23-24 में हरियाणा के सभी जिलों में कुल 5120 अग्निवीर भर्ती हुए थे। 2024-25 के दौरान लगभग 2000 अग्निवीरों की हरियाणा से वो भर्ती हुई थी और अब उनके लिए जो निर्णय कैबिनेट ने किया है ये भी किया है कि पहले ये अलग अलग उसके अंदर कैटेगरीज में रखा गया था कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसमें 10% रखेंगे, माइनिंग गार्ड है उसमें अलग रखेंगे और फॉरेस्ट गार्ड है उसके अंदर कुछ परसेंटेज वहां दी गई थी। परंतु अब मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया कि कांस्टेबल में उनको 20%, 10 की बजाय 20% वो उसके अंदर किया गया है। मंत्रिमंडल ने जो नई गौशालाओं के लिए उनकी भूमि खरीद के लिए या बिक्री के लिए उसकी डीड दस्तावेज पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क वो 0 कर दिया है। अगर गौशाला के लिए कोई जमीन खरीदना चाहेगा तो उसका कोई पैसा स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, उसको माफ किया है। हमने नगर पालिकाओं के खातों में उसकी पारदर्शिता के लिए भी आज जो मंत्रिमंडल ने सहमति दी है, आज की बैठक में नगर पालिका लेखा संहिता 1930 को खत्म करने की मंजूरी दी गई है। हमने मंत्रिमंडल के अंदर जो शहीदों के सम्मान में हमने बैठक में शहीद नायक संदीप की पत्नी श्रीमती गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने की भी मंजूरी दी है। गुरुग्राम और पंचकुला में ये हब बनाए जाएंगे। एआई परियोजना पर कुल 4,474.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता भी ली जाएगी। जो हमारे कलाकार हैं, जो लोक कलाकार हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है और वो 20 वर्ष का अपना कलाकारी में अनुभव रखते हैं, ऐसे महान कलाकारों को
जो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत उनको जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों को जो अप्लाई करेंगे 10,000 रुपए महीना उनको सम्मान मानदेय मिलेगा। और जिन कलाकारों की आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख के बीच में है, उन कलाकारों को 7,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। ये भी निर्णय किया है कि 1,80 से 3 लाख रुपए तक। जो हमारे मंत्रिमंडल की बैठक ने कि यमुनानगर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमि के हस्तांतरण की भी मंजूरी आज मंत्रिमंडल ने प्रदान की है। स्मारक के लिए गांव भगवानपुर द्वारा 20 एकड़ 3 कनाल 11 मरले भूमि उपलब्ध कराई गई है। सरकार संत महापुरुषों का सम्मान करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए ये अनेक प्रयास कर रही है। आबकारी नीति को भी जो 2025-26 उसको भी मंजूरी मिली है। इसमें 2400 दुकानें आवंटित होंगी, 1200 जोन इसके अंदर बने हैं। दुकानों की संख्या में जो पिछले वर्ष थे उतना ही रखा गया है। जो बस स्टैंड है, स्कूल है, कॉलेज है, धार्मिक स्थल है, इनसे जो शराब के ठेके हैं उसकी दूरी पहले वो 75 मीटर थी, अब उसको बढ़ा करके 150 मीटर कर दिया है, उसकी दूरी बढ़ा दी है। और इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे से सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान ठेका दिखना नहीं चाहिए।